अपने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे इसे चाहिए कि नाक साफ करे, और जो पत्थर से इस्तिंजा करे इसे चाहिए कि ताक अदद यानी 1 आ 3 आ 5 ही से करे। एक मर्तबा रसूल अल्लाह एक सफ़र में हमसे पीछे रह गए। फिर थोड़ी देर बाद अपने हम को पा लिया और असर का वक्त आ पहुंचा था। हम वज़ू करने लगे और अच्छी तरह पाँव धोने की बजाय जल्दी में हम पाँव पर मसह करने लगे। अपने फरमाया, ये एड़ियों के लिए आग का अजाब है, 2 मर्तबा या 3 मर्तबा फरमाया। उन्होंने वज़ू का पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर बर्तन से पानी लेकर डाला। फिर दोनों हाथों को 3 दफ़ा धोया। फिर अपना दाहिना हाथ वज़ू के पानी में डाला। फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी दिया, फिर नाक साफ की। फिर 3 दफ़ा अपना मुंह धोया और कोहनियों तक 3 दफ़ा हाथ धोए। फिर अपने सर का मसह किया। फिर हर एक पाँव 3 दफ़ा धोया। फिर फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह को देखा कि अब मेरे इस वज़ू जैसा वज़ू फरमाया करते थे, और अपने फरमाया कि जो शख्स मेरे इस वज़ू जैसा वज़ू करे और हुजूर क़ल्ब से 2 रकत पढ़े जिसमें अपने दिल से बातें ना करे, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर देता है। वो हमारे पास से गुज़रे और लोग लूटे से वज़ू कर रहे थे। अपने कहा, अच्छी तरह वज़ू करो, क्योंकि अबुल कासिम ने फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है। ए अबू अब्दुर्रहमान, मैंने तुम्हें 4 ऐसे काम करते हुए देखा है जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे, ए इब्न जर्ज, वो क्या है? इब्न जर्ज ने कहा कि मैंने तवाफ के वक्त आपको देखा कि 2 यमानी रुकनों के सवा किसी और रुकन को आप नहीं छूते हो। दूसरे, मैंने आपको बस्ती जूते पहने हुए देखा, और तीसरे, मैंने देखा कि अब जर्द रंग इस्तेमाल करते हो, और चौथी बात मैंने ये देखी कि जब आप मक्का में थे लोग ज़ी अल-हिज्जा का चांद देखकर लब्बैक पुकारने लगते हैं और ये हज का एहराम बांध लेते हैं, और आप 8वीं तारीख तक एहराम नहीं बांधते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब दिया कि दूसरे के अरकान को तो मैं यूं नहीं छूता कि मैंने रसूल अल्लाह को यमानी रुकनों के अलावा किसी और रुकन को छूते हुए नहीं देखा, और रहे बस्ती जूते, तो मैंने रसूल अल्लाह को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे, और आप उन्हें को पहने पहने वज़ू फरमाया करते थे, तो मैं भी उन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ। और जर्द रंग की बात यह है कि मैंने रसूल अल्लाह को जर्द रंग रंगते हुए देखा है, तो मैं भी इसी रंग से रंगना पसंद करता हूँ। और एहराम बांधने का मामला यह है कि मैंने रसूल अल्लाह को इस वक्त तक एहराम बांधते हुए नहीं देखा जब तक आपकी ऊँटनी आपको लेकर ना चल पड़ती। रसूल अल्लाह ने अपनी मरहुमा साहिबजादी हज़रत ज़ैनब को गुस्ल देने के वक्त फरमाया था कि गुस्ल दाहिनी तरफ से दो और आज़ा वज़ू से गुस्ल की इब्तिदा करो। रसूल अल्लाह जूता पहनने, कंघी करने, वज़ू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ से काम की इब्तिदा करने को पसंद फरमाया करते थे। मैंने रसूल अल्लाह को देखा कि नमाज असर का वक्त आ गया, लोगों ने पानी तलाश किया। जब उन्हें पानी न मिला तो रसूल अल्लाह के पास एक बर्तन में वज़ू के लिए पानी लाया गया। रसूल अल्लाह ने इसमें अपना हाथ डाल दिया और लोगों को हुक्म दिया कि इसी बर्तन से वज़ू करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा आपकी उंगलियों के नीचे से पानी चश्मे की तरह उबल रहा था, यहाँ तक कि काफ़िले के आखिरी आदमी ने भी वज़ू कर लिया। हमारे पास रसूल अल्लाह के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के घर वालों की तरफ से मिले हैं। ये सुनकर उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास उन बालों में से एक बाल भी हो तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। रसूल करीम ने हज्जातु अलविदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके बाल लिए थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो इसको 7 मरतबा धो लो तो पाक हो जाएगा।
अपने फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था। तो इस शख्स ने अपना मोज़ा लिया और उससे पानी भर कर पिलाने लगा, हत्ता कि इसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने इस शख्स के इस काम की कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। रसूल अल्लाह के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे, लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। मैंने रसूल अल्लाह से कुत्ते के शिकार के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, तो अपने फरमाया कि जब तो अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो इस शिकार को खा, और अगर वो कुत्ता इस शिकार में से खुद कुछ खा ले तो इसको न खाई, क्योंकि अब इसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा मैं शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आपने फरमाया, फिर मत खा, क्योंकि तुमने अपने कुत्ते पर पड़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पड़ी। रसूल करीम ने फरमाया कि बंदा इस वक्त तक नमाज ही में रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतज़ार करता है, ताकि वो हदस न करे। एक अजमी आदमी ने पूछा कि ए अबू हुरैरा, हदस क्या चीज़ है? उन्होंने फरमाया कि हुआ जो पीछे से खारिज हो, जिसे उर्फ आम में गोज़ मारना कहते हैं। अपने फरमाया कि नमाजी नमाज से उस वक्त तक न फिरे जब तक री की ये आवाज़ न सुन ले या उसकी बो ना पाले। मैं ऐसा आदमी था जिसको सैलान मस की शिकायत थी, मगर रसूल अल्लाह से दरियाफ्त करते हुए मुझे शर्म आई, तो मैंने इब्न उल अस्वद को हुक्म दिया। उन्होंने अब से पूछा, अपने फरमाया कि इसमें वज़ू करना फ़र्ज़ है। इस रवायत को शोबा ने भी अमिश से रवायत किया। अगर कोई शख्स सोहबत करे और मनी ना निकले, फरमाया कि वज़ू करे जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करता है और अपने उज़्व को धो ले। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये क्या मैंने रसूल अल्लाह से सुना है। ज़ैद बन खालिद कहते हैं कि फिर मैंने इसके बारे में हज़रत अली, ज़ुबैर, तलहा और इब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हुम से दरियाफ्त किया। सब ने इस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया। रसूल अल्लाह ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल करीम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम पड़े या तुम्हें अंजाल ना हो तो तुम पर वज़ू है, गुस्ल ज़रूरी नहीं।